सुप्रीम कोर्ट ने जब उमर खालिद और शर्जिल इमाम को दिल्ली राइट्स 2020 केस में बेल देने से डिनाई कर दिया तो ये फैसला किसी के लिए शॉकिंग और किसी के लिए एक्सपेक्टेड था। दिल्ली राइट्स 2020 के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस ने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सबसे सेंसिटिव नर्व्स को छू लिया है। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल देने से इनकार किया गया, उस पर लीगल सर्कल्स में जो रिएक्शंस आया वो सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि इंडिया के बेल जूरिस्प्रूडेंस, आर्टिकल 21 और जुडिशरी के रोल पर एक बड़े सवाल के रूप में देखी जा रही है। प्रोग्राम दिल से, जिसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल होस्ट कर रहे थे, वहां फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीनियर लॉयर्स ने इस फैसले को डीपली डिसअपॉइंटिंग बताते हुए कहा कि ये सिर्फ दो एक्यूज के लिबर्टी का सवाल नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पब्लिक फेथ इन जस्टिस सिस्टम का भी टेस्ट है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुधांशु धुलिया और फॉर्मर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे इस कॉन्वर्सेशन में शामिल थे। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन बी लोकुर ने सबसे पहले अपनी बात रखते हुए कहा कि कोर्ट का अप्रोच उन्हें हैरान और उदास कर गया। उमर खालिद लगभग 5 साल से जेल में है, शर्जिल इमाम करीब 6 साल से, और अभी तक ट्रायल शुरू होने का कोई रियल साइन नहीं दिख रहा। जस्टिस लोकुर ने कहा कि बेल को चैरिटी की तरह ट्रीट करना और लिबर्टी को एक ऑप्शनल चीज बना देना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिल्कुल खिलाफ है। उनके शब्द में, बेल इज नॉट चैरिटी, यू कैन नॉट से समवन कैन नॉट अप्लाई फॉर बेल फॉर अ ईयर। जस्टिस सुधांशु धुलिया, जो खुद रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी एक सिटीजन के तौर पर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इतना लंबा इनकार्सिरेशन और ट्रायल के ना होने की सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेल देगा। उन्होंने खुद जजमेंट की रीजनिंग को क्लोजली देखते हुए कहा कि प्रेसिडेंट का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, खासकर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नाजीब केस का। जस्टिस धुलिया ने एक्सप्लेन किया, द कोर्ट साइट्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नाजीब. This case, which was decided by a 3-judge bench, has in my opinion been completely misinterpreted. Nazib is a Supreme Court judgment which says that long incarceration has to be seen in the context of what has actually been done, and its Supreme Court bench hearing Khalid and Imam's bail pleas speaks only about the length of the sentence already spent in jail. उन्होंने ये भी ऐड किया that whereas Nazib talks about 2 things, long incarceration and the improbability of a speedy trial being conducted. नाजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली नोट किया था कि 2000 से ज्यादा या 257 विटनेसेस होने की वजह से ट्रायल जल्दी खत्म होने के कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं थी। जस्टिस धुलिया ने यहाँ एक और कंपैरिजन ड्रॉ किया और कहा, whereas in this 2020 conspiracy case there are more than 900. इसका मतलब सिंपल था कि जब 900 से ज्यादा विटनेसेस हैं, हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये मानना कि 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो सकता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए जस्टिस धुलिया ने कहा कि नाजीब जजमेंट बाइंडिंग प्रेसिडेंट है जो इस बेंच पर लागू होता था, लेकिन उस स्पिरिट को फॉलो ही नहीं किया गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैनल डिस्कशन में डाटा के साथ दिखाया कि ये डिले का बर्डन एक्यूज पर डालना अनफेयर है। उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड्स का रेफरेंस देते हुए बताया कि 55 हियरिंग्स में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एब्सेंट था, 11 जजमेंट्स स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हुए और 21 हियरिंग्स जुडिशियल लैक ऑफ टाइम की वजह से पोस्टपोन हुई। एक्यूज के लॉयर्स ने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के स्टेज पर सिर्फ 2 या 4 एडजर्नमेंट्स लिए थे, फिर भी कोर्ट ने डिले का जिम्मेदार उन्हीं को माना। इसी बैकग्राउंड में जब कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम 1 साल तक फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, तो पैनलिस्ट को ये और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। कपिल सिब्बल ने सीधे शब्दों में कहा, एज जस्टिस धुलिया हैज सेड, देयर आर ओवर 900 विटनेसेस एंड देयर आर एट लीस्ट 30,000 documents. There is absolutely no possibility of the trial finishing in 1 year. So why has the Supreme Court said that they cannot apply for a bail for a year? जस्टिस लोकुर ने इसको बेल जुरिस्प्रूडेंस के सिलेक्टिव एप्लीकेशन का एग्जांपल बताया। अगर लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है तो उस पर ऐसी ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगाना बिना ट्रायल के एक तरह से प्री ट्रायल पनिशमेंट हो जाता है। पैनलिस्ट ने केस के मेरिट्स पर भी बात की। जस्टिस लोकुर ने कहा कि एलिगेशन के बेस काफी वीक लगते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में होना, मीटिंग अटेंड करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना जैसी रूटीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ बनाया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि कोई प्रामा फेसी एविडेंस नहीं है कि अक्यूज ने वेपन यूज किए, बॉम्ब्स बनाए या किसी की जान ली, फिर भी उन्हें सालों से जेल में रखा जा रहा है। दुष्यंत दवे ने आर्टिकल 21 के फोकस पर बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का मॉरल बैकबोन है। जब कोर्ट ये कहती है कि आर्टिकल 21 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जैसे यूएपीए के सेक्शन 43D से सर्कमस्क्राइब्ड हो सकता है, तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाता है। जस्टिस धुलिया ने इस रीजनिंग पर खास तौर पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, दिस लॉजिक आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हिच कोर्ट इज सेइंग दिस? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? हियर इज आर्टिकल 21 एंड देयर इज द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट सेक्शन 43D UAPA. But the judgment does not see the ambit of Article 21 at all. Nowhere it is discussed. Instead, it is the only said that Article 21 does not mean just your liberty. It also means the liberty of citizens. Where is it there?
सो देयर आर सम न्यू इनसाइट्स इमर्जिंग इन दिस जजमेंट। उनका पॉइंट ये था कि अगर पार्लियामेंट एक स्टैचू बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इफेक्टिवली कट डाउन कर सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ही मीनिंगलेस हो जाती है। दुष्यंत दवे ने इस बात को और ब्लंट तरीके से रखा, इफ आर्टिकल 21 इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूज देन नन ऑफ अस आर सेफ। उन्होंने याद दिलाया कि टाडा और एनडीपीएस जैसे ड्रकोनियन लॉज के टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, तो फिर यूएपीए के केस में अलग स्टैंडर्ड्स क्यों? डिस्कशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा पब्लिक फेथ पर रहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली वायलेंस से रिलेटेड 750 एफआईआर में से किसी भी एफआईआर में उमर खालिद और शर्जिल इमाम का नाम नहीं है। 116 केसेस में जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो चुकी है और उनमें से 97 एक्विटल हुए हैं। कई जजमेंट्स में कोर्ट ने पुलिस पर सीरियस कमेंट्स किए हैं। कुकिंग केस डायरीज, फैब्रिकेटेड एविडेंस एंड प्रोसीजरल मिसकंडक्ट जैसे शब्द यूज हुए हैं। इस कंटेक्स्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि जब एक्यूज को सालों से जेल में रखा जाता है और बाद में कोर्ट ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाती है तो कॉमन सिटीजन के लिए जुडिशरी पर ट्रस्ट रखना मुश्किल हो जाता है। दुष्यंत दवे ने इमोशनल टोन में कहा, यंग पीपल हु शुड नेवर हैव बीन अरेस्टेड हैव हैड देयर फ्यूचर्स डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट एक्टिविस्ट, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इन सबके करियर्स, मेंटल हेल्थ और फैमिली लाइफ पर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट पड़ चुका है, जबकि ट्रायल अभी भी दूर है। जस्टिस दुलिया ने दोबारा नाजीब जजमेंट पर लौटकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में ये भी मेंशन किया है कि इस केस में 900 विटनेसेस हैं, जबकि नाजीब के टाइम पर 200 प्लस विटनेसेस होने को ही स्पीडी ट्रायल के अगेंस्ट एक मेजर फैक्टर माना गया था। उनके हिसाब से ये एक सीरियस ओमिशन है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर सवाल खड़े करता है। पैनल का कंक्लूजन काफी सौम्बरे था। सभी स्पीकर्स इस बात पर एग्री कर रहे थे कि ये सिर्फ उमर खालिद और शर्जिल इमाम का केस नहीं है। ये इस बात का टेस्ट है कि इंडिया में बेल एक नॉर्म रहेगी या एक्सेप्शन बन जाएगी, या फिर क्या प्री ट्रायल इनकार्सरेशन को ही पनिशमेंट बना दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने एंड में कहा, दिस इज नॉट अबाउट वन केस, इट इज अबाउट लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्यूचर ऑफ जस्टिस इन दिस कंट्री। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि वो खुद लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में एक एक्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पैनल का फोकस किसी एक पॉलिटिकल साइड पर नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर था। इस पूरे डिस्कशन का टोन क्लियर था कि जुडिशरी से लोग सिर्फ लॉ का मैकेनिकल एप्लीकेशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ह्यूमन लिबर्टी की प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन से ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है कि आर्टिकल 21 स्टैट्यूटरी लॉ से लिमिट हो सकता है या बेल के लिए 1 साल का ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता है, तो लीगल कम्युनिटी को लगता है कि कुछ फंडामेंटल चीजें शिफ्ट हो रही हैं। पैनल डिस्कशन के एंड पर एक साइलेंट सा क्वेश्चन हवा में लटक रहा था, क्या इंडिया धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जहां ट्रायल से पहले ही सजा मिल जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही लिबर्टी की प्रोटेक्शन में हेजिटेंट दिखे तो फिर सिटीजन कहाँ जाए? इस टेंशन और कंसर्न के साथ डिस्कशन खत्म हुई, एक ऐसे क्वेश्चन के साथ कि बेल का डिनायल जब एयर्स तक ट्रायल नहीं होता सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं होता बल्कि डेमोक्रेसी की हेल्थ का इंडिकेटर बन जाता है। क्या आप इन लीगल एक्सपर्ट्स की बातों से एग्री करते हैं?